नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन नंबर 20 लेकर आया हूँ या अनुच्छेद का उदाहरण नंबर 20। ठीक, इसका शीर्षक है जब आवत संतोष धन सब धन दूर समान। ठीक, यानी जब व्यक्ति को संतोषी हो जाती है यानी संतुष्ट हो जाता है तो सारा धन उसके लिए धूल के समान हो जाता है, इसका ये अर्थ है। अब ये परीक्षा में कक्षा 10वीं CBSE बोर्ड हिंदी में पूछा गया था। ठीक, इस तरह से निम्नलिखित विषय का संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक, 120। तो परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे गए का खा गा करके हम यहाँ पर अलग अलग लेकर आए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, जो ये 20 नंबर है, ये 20 नंबर हमारा सीरियल नंबर है, परीक्षा का नहीं है। ठीक, तो ये रहा शीर्षक आपका दिया है जब आवत संतोष धन सब धन दूर समा। संकेत बिंदु दिए हैं, मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं। दूसरा है संतोष धन ही सच्चा धन है। फिर इसका दिया तीसरा संतुष्टि और प्रसन्नता। चौथा है लालसा नियंत्रण। तो करेंगे क्या आप, जो ये बिंदु दिए हैं इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अलग अलग पैराग्राफ हम लिखेंगे, इसीलिए इसे हम पैराग्राफ राइटिंग अथवा अनुच्छेद लेखन कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इसको लिखना कैसे ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं उत्तर, लिख दिया उत्तर अनुच्छेद लेखन। फिर उसके बाद हेडिंग डाल देते हैं जब आवत संतोष धन सब धन दूर समान। अब देखो जो ये बिंदु दिया, जैसे दिया पहला मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं, तो इसका हमें उत्तर कैसे लिखना है। जब उत्तर लिखेंगे तो क्या हेडिंग की जगह हम जगह छोड़ देंगे, ध्यान रखना। निबंध में हेडिंग लिखते हैं, अनुच्छेद में हेडिंग नहीं लिखते हैं, यानी संकेत बिंदु निबंध में लिखा जाता है, अनुच्छेद में नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो इतनी जगह हम हेडिंग वाली छोड़ दें, उसके आगे से लिखेंगे, इससे क्या होता है अलग अलग पैराग्राफ दिखाई देते हैं। तो पहला लिखेंगे जब आवत संतोष धन सब धन दूर समान का अर्थ है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। मानव इच्छाएं अनंत है, यानी अनंत का मतलब मानव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन सच्ची खुशी संतोष में ही है। यानी अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो बस वही सबसे बड़ी खुशी है। इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन संतोष से जीवन में सच्चा सुख पाया जा सकता है। फिर यह दिया दूसरा बिंदु संतोष धन ही सच्चा धन है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसमें भी वही करेंगे, ये जगह छोड़ देंगे यहाँ पर और लिखना शुरू करेंगे। संतोष धन का सबसे बड़ा रूप है जब व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उससे खुश रहता है, तब उसे सच्ची खुशी मिलती है। भौतिक संपत्ति की दौड़ में संतोष ही आत्मा की शांति और वास्तविक समृद्धि का आधार है। ठीक है, फिर आता है तीसरा बिंदु। तो तीसरे बिंदु में भी क्या करेंगे, हेडिंग छोड़ देंगे, फिर लिखना हम शुरू करेंगे। तो लिखेंगे जब आवत संतोष धन सब धन दूर समान का अर्थ है कि संतोष और प्रसन्नता जीवन की असली संपत्ति है। संतोष से मन की शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति खुशी और संतोष का अनुभव करता है, चाहे भौतिक धन कितना भी हो। ये हो गया। फिर अगला बिंदु है, अगले बिंदु में भी वही करेंगे, हेडिंग न डाल कर जगह छोड़ देंगे। देखो तो क्या होता है, बिल्कुल सेपरेट दिखाई दे रहे। ठीक, यही कहलाते हैं पैराग्राफ, यानी हर बिंदु को पैराग्राफ में लिखना। तो लिखेंगे जब आवत संतोष धन सब धन दूर समान इस भाव को दर्शाता है कि संतोष से जीवन में संतुलन और शांति मिलती है। लालसाओं का नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि अनंत इच्छाएं तनाव और असंतोष लाती हैं। यानी लालसाओं का नियंत्रण करना जरूरी रहता है, क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छाएं अनंत होती हैं और वो क्या लाती है, संतोष, यानी व्यक्ति के जीवन में तकलीफ यानी दुख कष्ट लाती हैं, जबकि संतोष सच्ची खुशी का स्रोत है। यानी संतोष का अर्थ है संतुष्ट, नहीं तो तुम कहने लगो मेरे बगल में रहते उसका संतोष नाम है। अब अनुच्छेद लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी, एक तो ये जो बिंदु दिए उन्हीं के आधार पर उत्तर लिखना है, और जो कहा गया 120 शब्दों में तो उससे कम ना लिखना, ध्यान रखना। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप अनुच्छेद लिखेंगे उसमें हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे। डिफिकल्ट या कठिन शब्द बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि जब हम डिफिकल्ट या कठिन शब्दों को हम लिखते हैं तो क्या होता है, हमसे हो जाती हैं अशुद्धि हो जाती, तो नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। देखो जिनको लिखने में कोई कठिनाई नहीं आती है ना, शुद्ध एक कठिन और सरल सब लिख लेता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें लिखने में कठिनाई आती है, जिन्हें कठिन शब्द लिखने में दिक्कत आती है, वो हमेशा सरल शब्द का ही प्रयोग करें, कठिन शब्द का प्रयोग ही ना करें। और जैसे कोई शब्द गलत होता है तो उसको सिर्फ ऐसे एक बार काटना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पेंटिंग कर देते, ये बिल्कुल
ना करें इस तरह से। ठीक, क्या होता है यही दिखते हैं, फिर बाकी नहीं दिखते। तो अनुच्छेद में महत्वपूर्ण यही होता है कि पूछे गए शीर्षक के बिंदु के आधार पर हम उत्तर लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं, स्वच्छ लिखते हैं, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से लेकर 19 तक जो अनुच्छेद के अलग अलग विषयों पर हमने वीडियो बनाए उनकी भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जाओ, लिंक क्लिक करो और सरल भाषा में अलग अलग विषयों पर अनुच्छेद के बारे में समझो। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।